झारखंड अभी पूरे इंडिया में चर्चा में, क्योंकि झारखंड में चल रहा है इलेक्शन। 20 नवंबर को 38 सीट सेकंड फेज में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी ने जी जान लगा दी थी झारखंड इलेक्शन के कैंपेन में। हेमंत बिस्वा, शिवराज सिंह चौहान, आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े बड़े लीडर आए यहाँ पर सिर्फ प्रचार करने के लिए, कैसे भी करके हम झारखंड का इलेक्शन जीत जाए। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज्यादा कोयला मौजूद है और यही राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला प्रोडक्शन भी होता है। तो बीजेपी इस स्टेट में इसीलिए आना चाहती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप किया जाए या फिर यहाँ का जो मिनरल है उसे निकाला जाए और अदर स्टेट में भेजा जाए। मतलब कुछ पूंजीपति को भी इसमें फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ भी जाओगे अभी के टाइम पे तो वहां देखना कि कुछ ही पूंजीपति वहां पर जिसे फायदा मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो इसीलिए झारखंड में इस बार बीजेपी ने जी जान लगा दिया है। लेकिन खैर ये बात पे तो अभी चर्चा नहीं हो सकता। आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि फेज 2 में 38 सीट में इलेक्शन हो रहा है, वहां से किस पार्टी कौन सा लीडर जीत सकता है। दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि जो मैंने 43 सीट्स का एनालिसिस वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। लेकिन ये मेरे अपने तरीके से एनालिसिस किया हुआ वीडियो है, इसमें रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही कि सर्वे बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। जो न्यूज चैनल में सर्वे आते हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबके बीच में कांटे की टक्कर चल रही, चाहे फिर एनडीए अलायंसेस हो, इंडिया अलायंसेस हो या फिर जेएलकेएम पार्टी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जेएलकेएम पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है जयराम महतो का, वो कम से कम 5 सीट जीत सकती है। मेरे को अपने अंदर से ऐसा क्यों लग रहा नहीं पता। बट अभी हम लोग देखते हैं एनडीए अलायंसेस, इंडिया अलायंसेस और जेएलकेएम पार्टी, ये तीनों पार्टी में से कौन से पार्टी 38 सीट में चुनाव जीत सकती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो पहला बोकारो में 4 सीट है। बैरमो, बोकारो, चंदन कियारी, गोमिया। अगर हम लोग बैरमो सीट की बात करते हैं तो बैरमो सीट में 2014 में बीजेपी ने जीता था वहां से इलेक्शन। लेकिन वहीं 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था, मतलब इंडिया अलायंसेस ने। लेकिन 2024 में मेरे को ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि यहाँ से ना बीजेपी जीत सकती ना इंडिया अलायंसेस। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि जेएलकेएम पार्टी जीत सकती है। यहाँ से खुद जयराम महतो खड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि अभी के टाइम पे जयराम महतो का कितना ही मतलब जबरदस्त फैन बेस बना हुआ है झारखंड में। अगर हम लोग अब बोकारो सीट की बात करें तो 2014, 2019 दोनों बार यहाँ से बीजेपी ने जीता था इलेक्शन। लेकिन 2024 में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है। और एक ही एमएलए कंटिन्यूसली 2014, 2019 और 2024 में भी वही लड़ रहा है। क्या नाम है? बिरांची नारायण। तो आपको क्या लगता है कि अब बोकारो में काम हुआ इन 2014-2019 में? बिरांची नारायण जी ने काम किया? कमेंट करना जरूर। अगर हम लोग चंदन कियारी की बात करते तो यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी आराम से, क्योंकि 2014 में अमन कुमार बौरी ने जीता था, 2019 में भी अमर कुमार बौरी ने जीता था। खैर 2014 में तो जेवीएम से लड़े थे, लेकिन अमर कुमार बौरी 2019 में बीजेपी में आ गए थे और इस बार फिर से बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बार उनका चांसेस ज्यादा यहाँ से जीतने का। अगर हम लोग गोमिया सीट की बात करें तो यहाँ पर 2014 में जेएमएम पार्टी से योगेंद्र प्रसाद ने जीता था सीट, लेकिन वही 2019 में आसू पार्टी ने जीता था। और 2024 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आसू पार्टी जीत जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बोकारो सीट में से एक सीट जेएलकेएम पार्टी को जा सकता है और 3 सीट बीजेपी एनडीए अलायंसेस को आ सकता है आराम से। अब हम लोग बात करते हैं देवघर डिस्ट्रिक्ट की, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट है। देवघर और सरत बीजेपी का चांसेस ज्यादा लग रहा है जीतने का, और वहीं मधुपुर से जेएमएम का चांसेस ज्यादा लग रहा है जीतने का। दोस्तों हम लोग बात करते हैं धनबाद जिला के बारे में। धनबाद जिला में टोटल 6 सीट है। टुंडी, बागमारा, धनबाद, निरसा, झरिया, सिंदरी। टुंडी और झरिया सीट से मेरे को लग रहा है इस बार इंडिया अलायंसेस जीत सकता है, और बाकी का 4 सीट है वहां से सीधा बीजेपी एनडीए अलायंसेस जीत रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग बात करते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दुमका डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट और चारों सीट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंसेस बाजी मारेगी और यहाँ से इंडिया अलायंसेस जीत सकती है। जारमुंडी, दुमका, जामा, सिकरीपारा, ये 4 सीट दुमका जिला से बिलोंग करता है और मेरे को लगता है कि यहाँ से चारों सीट इंडिया अलायंसेस जीत जाएगी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं गिरिडीह जिला के बारे में। गिरिडीह जिला में 6 सीट है, जिसमें से एक सीट जेएलकेएम पार्टी का कंफर्म है, क्योंकि डुमरी सीट से जयराम महतो खुद लड़ रहे चुनाव, और यहाँ से जो पहले जेएमएम से लीडर थी बेबी देवी, तो वो ना ही जीते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बगोदर, गांडे, जमुआ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ से इंडिया अलायंसेस जीत जाएगा आराम से। वहीं धनवर और गिरिडीह से ऐसा लग रहा है मेरे को बीजेपी जीत जाएगा, क्योंकि धनवर से खुद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी। वहीं अगर हम लोग गोड्डा जिला की बात करें तो गोड्डा जिला में 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट इंडिया अलायंसेस जीत जाएगा और 1 सीट में एनडीए अलायंसेस जीत रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। आपका क्या एनालिसिस, आप कमेंट करके जरूर बताने। वहीं अगर हम लोग जामतारा जिला की बात करें तो जामतारा जिला में 2 सीट है, एक नाला और दूसरा जामतारा। नाला सीट में जेएमएम का बहुत अच्छा पकड़ और इस बार फिर से जेएमएम वहां से जीत सकता है, लेकिन वहीं जामताड़ा में खेला हो सकता है, क्योंकि सीता सोरेन इस बार यहाँ से इलेक्शन लड़ रही, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से सीता सोरेन चुनाव जीत सकती है। वहीं अगर हम लोग पाकुड़ जिला की बात करें तो पाकुड़ जिला में 3 लिट्टीपाड़ा,
पाकुर और बोरियो। तो यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है 2 सीट में यहाँ से बीजेपी बाजी मार लेगा, मतलब इंडिया अलायंस, और 1 सीट में इंडिया अलायंस जीत सकता है। लिट्टीपाड़ा में जेएमएम जीत सकता है, वहीं पाकुर और बोरियो में, पाकुर में आसू पार्टी का लीडर जीत सकता है और वहीं बोरियो में बीजेपी पार्टी का लीडर जीत सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रामगढ़ जिला के बारे में। रामगढ़ जिला में 2 सीट है, पहला रामगढ़ और दूसरा मांडू, और इस बार ये दोनों सीट में कांटे की टक्कर हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रामगढ़ सीट से जेएलकेएम पार्टी का लीडर चुनाव जीत सकता है, वहीं पर मांडू विधानसभा से आसू पार्टी, मतलब कि एनडीए अलायंस का लीडर जीत सकता है, वो है जो निर्मल महतो। लेकिन बिहारी महतो भी यहाँ से जीत सकता है क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाली दोनों के बीच में इस बार। अब हम लोग बात करते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में। रांची डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट में इलेक्शन हो रहा है, पहला खिचड़ी और दूसरा सिल्ली। तो खिचड़ी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस मीन्स एनडीए अलायंस जीत सकता है चुनाव, और वहीं सिल्ली से इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आसू पार्टी के लीडर जो है सुदेश कुमार महतो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। वहीं साहेबगंज जिला में 3 सीट है और तीनों सीट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे करंटली जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला राजमहल सीट, दूसरा बैरियर सीट और तीसरा महेशपुर। ये तीनों सीट में से 1 सीट में तो बीजेपी कंफर्म चुनाव जीत रही है और वो है राजमहल सीट, लेकिन वहीं बैरियर सीट और दूसरा महेशपुर सीट, यहाँ से दोनों सीट में जेएमएम इस बार बाजी मार ले रही है। और वहीं अगर कल्पना सोरेन की बात करें तो वो गांडी सीट से चुनाव लड़ी जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग टोटल 38 सीट की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि 38 सीट में से 19 सीट इंडिया अलायंस जीत जाएगी, 16 सीट में हमारे इंडिया अलायंस जीत रहे हैं और 3 सीट जेएलकेएम खाते में जा सकती है। आपका क्या कहना है इस 38 सीट के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। और मेरे हिसाब से इस बार क्लियरली बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस सरकार बना सकती है झारखंड में, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में एनालिसिस किया था तो उसमें 23 सीट एनडीए अलायंस आ गई थी और इस बार 19 सीट में। तो आप कमेंट करके बताओ आप किसे वोट दिए हो और आप किसे सपोर्ट कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।